हम लोगों की मांग ये है कि महिला आरक्षण कानून से आप परिसीमन की शर्त हटाइए। अभी जितनी सीटें हैं उसमें आप महिलाओं को 33% आरक्षण दे दीजिए। जब आप परिसीमन करवाएंगे, सीटें बढ़ेंगी, तो उसमें जो 33% होगा फिर दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़। देखिए, महिलाओं को लेकर के अक्सर बिहार सरकार बात करती है महिला आरक्षण से लेकर महिलाओं को सुविधाएं देने के लेकर, लेकिन आज जो है महिला हर एक पार्टी दफ्तर पहुंच रही है और हर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर। देखिए, महिला की अगर बात करें तो महिलाएं आधी आबादी का रूप होती हैं और हम आज बात करेंगे कुछ महिलाओं से। हर एक पार्टी दफ्तर में पहुंच रही हैं, क्या वजह है, क्यों ये लोग मांग कर रही हैं। मैम, अक्सर तो देखा ही जाता है कि सरकार आधी आबादी की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, फिर भी आप हर पार्टी दफ्तर जा रहे हैं, हर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है? सरकार आधी आबादी की बात करती है, काम नहीं करती है, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं अभी जो हमारी केंद्र की सरकार है, इसने बहुत तामझाम के साथ कहा कि वो महिलाओं को बहुत मजबूत बनाना चाहती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इन्होंने महिला आरक्षण कानून को पास किया, लेकिन उस महिला आरक्षण कानून में इन्होंने जो प्रावधान रखा है कि ये महिलाओं को आरक्षण तभी मिलेगा जब नया परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, उसके आधार पर महिलाओं को आरक्षण देंगे। और 2023 में जब कानून पास हुआ था तो फिर भी लगा कि चलो 2026 में जनगणना होगी, परिसीमन शायद ये सरकार करवाएगी, 2029 में ये लागू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने इस साल देखा कि इनकी जनगणना तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, सही ढंग से शुरू भी नहीं हुई है, और ये फिर इस साल लेकर के आए परिसीमन को अपनी मर्जी से करवाने के लिए। ये संविधान संशोधन बिल लेकर आए थे, जिसका महिला संगठनों ने विरोध किया, विपक्ष ने भी विरोध किया। अभी जबकि देश में मानसून सत्र होने वाला है, तो संसद के इस सत्र में हम लोगों की मांग ये है कि महिला आरक्षण कानून से आप परिसीमन की शर्त हटाइए। अभी जितनी सीटें हैं उसमें आप महिलाओं को 33% आरक्षण दे दीजिए। जब आप परिसीमन करवाएंगे, सीटें बढ़ेंगी, तो उसमें जो 33% होगा फिर दे दीजिएगा। मैम, अभी आप बिहार में हैं, अगर बात करें महिला आरक्षण को लेकर के आप आवाज़ उठा रही हैं, हर नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, तो क्या आप बिहार के अलावा भी अदर स्टेट में भी जा रही हैं? हाँ, आपने सही पूछा। अभी जो हम लोग आज बिहार के अलग अलग पार्टियों के दफ्तर में जाकर उनके अध्यक्ष या पार्टी के प्रतिनिधि को हम एक अपना ज्ञापन दे रहे हैं, और वो ज्ञापन है महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो कि जो अभी की वर्तमान केंद्रीय सरकार है, सत्ता है, उन्होंने लाया था 2023 में महिला आरक्षण बिल, और उसमें एक शर्त रखा था कि परिसीमन होगा, परिसीमन के आधार पर पहले परिसीमन करेंगे, फिर हम आरक्षण को आगे लागू करेंगे। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आपने महिला आरक्षण बिल को लाने का काम किया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन हम उस शर्त को नहीं मानते हैं और आपसे, सरकार से और विभिन्न पार्टियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने पार्टी के स्तर पर इसको उठाएं, इस आवाज़ को उठाएं कि जो शर्त रखी गई है महिला आरक्षण बिल को लागू करने का, परिसीमन का सत्र, उस शर्त को हटाया जाए और बिना शर्त, अभी जो मानसून का सत्र 20 तारीख से होने वाला है, उसमें बिना शर्त महिला आरक्षण बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव होंगे या फिर संसदीय चुनाव होगा, उसमें महिलाओं को भी मौके मिलेंगे और वो भी विधानसभा और केंद्रीय सत्ता तक अपना पहुंच बनाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व होगा, वो भी सत्ता के विभिन्न निर्णयों में भागीदार बनेंगी। तो ये हम लोग, आपने कहा, और ये मांग हम लोग आज बिहार में कर रहे हैं। इसी तरह से अन्य राज्यों में जो महिला संगठन हैं, सभी मिलकर अपने अपने राज्यों में पार्टियों के दफ्तर में जाकर प्रतिनिधियों को ये मांग सौंप रहे हैं। मैम, आपसे मेरा सवाल होगा कि बिहार में नीतीश कुमार महिलाओं को कार्य करवाने और महिलाओं के उत्थान के लिए जाने जाते हैं और महिला का कोर वोटर नीतीश कुमार को कहा जाता है, लेकिन हमारी आपसे यह सवाल रहेगी मैम कि
बिहार में आप मांग कर रही हैं, बिहार में तो महिला को आरक्षण देने से लेकर महिला उत्थान के लिए तो नीतीश कुमार जाने जाते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं? जो नीतीश कुमार ने यहाँ 33% आरक्षण किया था उसके में पंचायतों में, और बहुत महिला उत्थान के काम किए, लेकिन जहाँ तक संसद में सवाल है आरक्षण का, उनके दल ने विरोध किया था, उस समय विरोध किया था। जितने इस तरह के मध्यमार्गी दल हैं सारे लोगों ने विरोध किया था कि ओबीसी और उस तरह की महिलाओं को भी आरक्षण मिले। उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी उस तरह का संशोधन पास करने के लिए। तो आज सवाल है कि सम्राट चौधरी की पार्टी जो बीजेपी है वो महिलाओं का आरक्षण देने के लिए तो उसने परिसीमन जोड़ दिया कि हम परिसीमन करेंगे और संसद की सीट 800 से कितना ऊपर हो जाएगी, और उसके लिए उन्होंने संसद भवन भी बनवा लिया, तब हम करेंगे। तो हमारी मांग ये है, महिला संगठनों की मांग है कि ये जो 542 सीट है संसद की, उसी में 33% आरक्षण दिया जाए, इस सत्र में दिया जाए और परिसीमन को हटा करके दिया जाए। मैम, मेरा ये सवाल रहेगा कि आप हर एक जगह जा रही है, हर नेताओं से पक्ष विपक्ष सभी जगह जा रही है, उम्मीदें क्या है, लोग क्या कह रहे हैं आपसे? हम आज जो यहाँ आए थे, एपवा एडवा बिहार महिला समाज और ये अख्तर जी का जो संगठन है, और सुधा वर्गीज भी आई थी नारी गुंजन से, हमारे जितना बिहार में कार्यरत महिला संगठन हैं वो सब लोग आए थे। महागठबंधन के नेताओं से, उनके अध्यक्ष से, सचिव से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए सब लोगों से यहाँ माले, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, कांग्रेस सब लोगों से मुलाकात हुई। इनसे हमारी अपील थी कि ये अपने जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं उनके जरिए इस बार जो सत्र चलेगा 20 तारीख से दिल्ली में और यहाँ बिहार में, तो वो दोनों जगह इस बात को उठवाएं कि इसी सत्र में बिना किसी शर्त के कि परिसीमन नहीं हो, और आपको जो जनगणना को जोड़ दे रहे हैं ये सब हटा करके आप महिला आरक्षण विधेयक पारित करें, क्योंकि परिसीमन वो जहाँ करेंगे तो उससे जो है साउथ की तमाम पार्टियां नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि उनका जनसंख्या कम है, उनके जो है सीटें कम हो जाएंगी। ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उत्तर के क्षेत्र हैं, इन्हीं से बीजेपी को इतनी सीटें मिल जाएंगी कि वो बहुमत में आ जाएंगे। इसीलिए जो इनकी चालाकी है, इतनी धूर्तता है, जिसको कि चुनावों के 5 राज्यों के चुनाव के दरमियान ही इन्होंने 3 दिन का सत्र बुला करके, ये जानते हुए कि ये पारित नहीं होगा, इन्होंने सारे लोगों को कटघरे में खड़े करने का काम किया। तो हमारे जो महिला संगठन हैं पूरे देश भर में, हमने एक अलायंस बनाया है सबका कि पूरे देश भर में जो बीजेपी की चालाकी है, जो उनकी इस तरह की दकियानुसी सोच है, उसका भंडाफोड़ करें, जो प्रचार करें, और इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल बिना किसी शर्त के लागू हो। तो देखिए, मॉनसून सत्र है और 20 तारीख से पूरे जगह मॉनसून सत्र चलेगा, जहां पर जो है परिसीमन की बात आ जाती है, महिला आरक्षण बिल के नाम पर उसे हटाने की बात कही जा रही है, और बिना किसी शर्त को महिलाओं को 33% आरक्षण संसद में मिल जाए, इसकी मांग है। महिला के तमाम जितने भी संगठन हैं वो महिलाएं मिलकर इस बात को उठा रही हैं। अब देखना होगा कि इस बात को लेकर के संसद में चर्चा होती है या फिर नहीं, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।